हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक रोमांटिक मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जिसका नाम है द स्पॉट। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आते हैं मूवी की ओर। मूवी की शुरुआत में हमें नैथली को दिखाया जाता है जो अपने क्लाइंट से मिलने गई होती है। वो एक सेक्सुअल सर्विस दे रही होती है जिसके लिए उसे पैसे मिलते हैं। वो अपने क्लाइंट को खुश करती है और उसके बाद घर लौट रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें स्मिथ को दिखाया जाता है जो कि एक जर्नलिस्ट और अपने दोस्त के साथ डेट पे आया हुआ था। लेकिन स्मिथ उनकी बातों से बोर हो जाता है और रेस्ट रूम में जाके वो फोन देखते हुए अपनी हाथों की एक्सरसाइज कर ही रहा होता है। तभी उसका दोस्त वहां आ जाता है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है जिसमें स्मिथ उस बोरिंग डेट को छोड़ के निकल जाता है। स्मिथ एक सेक्स एडिक्ट था और ऐप जिसका नाम क्लाइमैक्स होता है उस पे रोज उसके इंटीमेट कंपेटेबल लोगों के मैसेज आते हैं। जैसे ही मैसेज आता है वो वहां पहुंच जाता है। एक दिन वो उस ऐप से एक लड़की को मिलने जाता है। बार में उसका वेट कर रहा होता है। तभी नेटली उसके पास आके उसको सेड्यूस करती है और अपने बारे में बताती है कि वो स्टैनफोर्ड की स्टूडेंट थी और उसको अपना ग्रेड पर नाइट भी बताती है। इस पे दोनों की लड़ाई हो जाती है। दूसरे दिन स्मिथ अपनी इन आदतों के चक्कर में उसको ऑफिस से निकाल दिया जाता है। उस गम को भुलाने के लिए वो एक दिन में 4 से 5 लड़कियों के साथ इंटीमेट होता है। जॉब की तलाश में वो बहुत से इंटरव्यू देता है लेकिन कोई उसे जॉब नहीं देता। एक इंटरव्यू में उसे एक आर्टिकल लिखने को कहा जाता है। अगर उन्हें ये आर्टिकल अच्छा लगेगा तो जॉब उसे मिल जाएगी। वो आर्टिकल का सब्जेक्ट सोच ही रहा होता है तभी उसके लैपटॉप पे एक न्यूज आती है एस्कॉर्ट सर्विस से रिलेटेड। तभी उसे नेटली याद आता। वो उसी बार में पहुंच जाता है और नेटली को उस पे आर्टिकल लिखने के लिए पूछता है। उसी रात को नेटली का क्लाइंट उससे फोर्सफुली इंटीमेट होने की कोशिश करता है लेकिन वो वहां से भागकर उसी बार में आई थी। उसका मूड उस क्लाइंट की वजह से खराब था इसलिए वो स्मिथ के प्रपोजल को मना कर देती है। लेकिन स्मिथ उसे अपना नंबर दे के चला जाता है। नेथले स्मिथ को मिलने के लिए बुलाती है। स्मिथ को उसके साथ पूरे दिन रहना होगा अगर उसको अपना आर्टिकल लिखना है तो। वो एक बच्चे को ट्यूशन देने जाती है। रास्ते में स्मिथ उसे उसके बारे में पूछता है ताकि उससे आर्टिकल में मदद मिल सके। तब हमें पता चलता है कि उसकी मॉम एक सिंगल मदर है जो एक स्कूल में इंग्लिश पढ़ाती हैं। उसने अपनी पढ़ाई के लिए बैंक से लोन ले रखा है जिसको चुकाने के लिए उसे ये सब करना पड़ रहा है। जिस दिन वो ये सब लोन खत्म कर देगी वो ये सब छोड़ देगी। तो नेटली एक बार में जाते हैं जहाँ पे नेटली को किसी कस्टमर से मिलना होता है। वो कस्टमर उससे मिसबिहेव करता है। इस पे वो स्मिथ को अपना बॉडीगार्ड बताती है और वो कस्टमर चला जाता है। स्मिथ को इस बात का बुरा लगता है कि नेटली उसे यूज कर रही है और वो गुस्सा करता है। उसको क्लाइमैक्स ऐप से मैसेज आता है। वो वहां से निकल जाता है। नेटली को लगता है कि स्मिथ की कोई गर्लफ्रेंड है जिसको वो तो के मिलने जाता है। वो उसका पीछा करती है। स्मिथ एक बार में जाता है और वहीं वेट्रेस के साथ लेडीज टॉयलेट में इंटीमेट होता है। जब वो बाहर निकलता है तो नेटली को देखता है। तब नेटली को पता चलता है कि स्मिथ एक सेक्स एडिक्ट। दोनों एक दूसरे की मदद करने को मान जाते हैं। उससे पहले नेटली से रिक्वेस्ट करता है उससे पहले स्मिथ नेटली से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी फैमिली से मिले। के लिए वो मान जाती है। स्मिथ के घर पहुंच के वो चौंक जाती है। वो बहुत अमीर है। स्मिथ नेटली को अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में प्रेजेंट करता है। सब साथ में बैठ के लंच करते हैं। स्मिथ की फैमिली में उसके पापा और बहन थी। लंच के बाद स्मिथ अपने पापा से पैसे मांगता है लेकिन वो मना कर देते हैं। उनकी ये बात स्मिथ अपनी बहन को उसके दोस्त के यहाँ फुटबॉल के लिए छोड़ के आता है और दोनों घर के बाहर बैठकर ड्रिंक का एंजॉय करते हैं। तभी स्मिथ नेटली से पूछता है कि उसे असली रीजन जानना है कि उसने नॉर्मल जॉब क्यों नहीं की, सेक्सुअल सर्विस ही क्यों। उस पर नेटली उसे बता देती है कि स्कूल डेज में उसने पार्टनर्स का एक प्रेजेंटेशन बनाया था और अपनी दोस्त को दिखाया था जिसे लोगों ने उसका खूब मजाक उड़ाया और इंटरनेट पे उसको एक स्लट समझा जाने लगा। इसलिए कोई भी उसे जॉब नहीं देता है। तभी स्मिथ की बहन का फोन आता है। वो उसे लेने पहुंचते हैं लेकिन उसके दोस्तों ने उसे बुली किया होता है इसलिए वो रो रही होती है। नेटली ये सब देखती है। वो गलत बंदे को जाके और भला बुरा कहती है। जैसे ही ये उसे पता चलता है वो सब वहां से भाग जाते हैं। दूसरे दिन वो वापस आते हैं। नेटली स्मिथ को कुछ पैसे देती है। स्मिथ पहले तो मना करता है फिर ले लेती। नेटली अकेले क्लिनिक में बैठी होती है। तभी स्मिथ वहां आ जाता है जिससे हमें पता चलता है कि वो अब नेटली की केयर करता है क्योंकि उसने एक लड़की से इंटीमेट होने के लिए मना कर दिया होता है। स्मिथ अपने दोस्त जेपी को नेटली के बारे में बताता है। तब जेपी उसको नेटली से दूर रहने को कहता है जिसपे दोनों की बहस हो जाती है। दूसरे दिन जब स्मिथ घर लौट के आता है तब वो अपनी बहन, पापा और जेपी और लैंडलॉर्ड को अपने घर में पाता है। तब उसे समझाते हैं लेकिन वो नहीं मानता है। उसी रात एक बार में नेटली और उसके कस्टमर के बीच में कुछ कहासुनी होती है। तभी स्मिथ उसको खूब मारता है जिसमें नेटली बहुत गुस्सा होती है। इस पे स्मिथ गुस्से में कहता है कि मैं बॉडीगार्ड
हूँ, जो मुझे करना चाहिए वही किया। और कहता है कि नेटली को इसमें मजा आता है ये सब करने में, और उसने ये सब कोई मजबूरी में शुरू नहीं किया। इसमें नेटली स्मिथ को भी एक लूजर और उससे अपनी आर्टिकल में यूज करने के लिए उसके पीछे चलता है, और दोनों अलग हो जाते हैं। नेटली वो सिटी छोड़ के चली जाती है, स्मिथ उस पे एक आर्टिकल लिखता है और वो प्रिंट होता है। उसे पसंद करते हैं। नेटली भी एक इंटरव्यू देने गई थी, तभी वो आर्टिकल की कॉपी वो उठा लेती है, तभी उसे अंदर बुलाया जाता है विदाउट इंटरव्यू। उसे उस आर्टिकल की वजह से एमबीए प्रोग्राम में चुन लिया जाता है। वो खुश होती है और वो आर्टिकल पढ़ती है। स्मिथ अपने घर वापस आ चुका था और पापा के साथ अब पुरानी यादें दोनों शेयर कर रहे होते हैं। पूरी फैमिली लंच कर रही होती है, तभी नेटली वहां आती है और दोनों किस करते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।